अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजीआई क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम और हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, और कुछ फैक्ट्स भी हमने लिखे थे। 1 के बारे में लिखा था, 0 के बारे में, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो आज हम स्टेटमेंट्स पे आ जाएंगे कि जो उन्होंने वहां पे मेंशन किया है सिलेबस में, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो उस पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं आज हम वही देखेंगे। पहला, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूंगा कि विच अमंग द फॉलोइंग statement is true, which among the following statement is true। पहला स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा इंटीजर्स पे, फॉर एग्जांपल all integers are real numbers। सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे all irrational numbers are real numbers। तीसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, थर्ड स्टेटमेंट, all prime numbers are positive integers। और आपके पास ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलोज। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ओनली सेकंड फॉलोज। थर्ड ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। उसके बाद और एक ऑप्शन है आपके पास ओनली फोर्थ फॉलोज। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का मकसद बस एक है कि इस पे अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे स्टेटमेंट्स पे। अब देखो ध्यान से, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे इस फ्लो चार्ट में, तो ऑल कंक्लूजन्स ट्रू हो जाएंगे। और अगर हम टॉप टू बॉटम आ जाएंगे, ऑल कंक्लूजन्स क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि फॉल्स कैसे होते हैं, ट्रू किस तरीके से हम बोलते हैं कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। आज फिर से समझेंगे इस पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास इंटीजर्स है, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर है? यस। अब इसका रीजन क्या है? सारे इंटीजर डिराइव कहां से हुए हैं? रैशनल। और रैशनल खुद कहां से हुआ है? रियल। ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो रियल नहीं होगा। सारे इंटीजर नंबर क्या है? रियल नंबर्स है। तो हम लिखेंगे इसको ट्रू, फॉलोज। उसके बाद ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या सारे इर्रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। ये जा रहा है बॉटम टू टॉप, ऑल कंक्लूजन है, तो ये भी क्या माना जाएगा? ट्रू। और रीजन भी आपके पास है, ये इर्रेशनल नंबर्स कहां से डिराइव होते हैं? रियल नंबर्स से। ये इर्रेशनल नंबर किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? रियल नंबर्स से। ये इसका रीजन है। ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या सारे प्राइम नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है? बिल्कुल ट्रू, यस। तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉलोज। तो सारे के सारे जितने भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे, सारे स्टेटमेंट इसमें क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता, चलो पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट अगर मैं लिखता ऑल प्राइम नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर ऑल प्राइम नंबर्स आर, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर है। बिल्कुल यस, क्योंकि प्राइम नंबर कहां से डिराइव हुआ है? इंटीजर से। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सारे प्राइम नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स है, अगर मैं बोलता सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव की जगह टर्मिनेटिंग लिखता, टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो क्या ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है? बिल्कुल फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स की फैमिली नहीं है। प्राइम नंबर नेचुरल से निकल कर आया है
और नेचुरल कहां से है, पॉजिटिव इंटीजर से आया है। तो इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात आपको देखना है कि कौन सा नंबर किस फैमिली से डिराइव हो गया है, कौन सा नंबर किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यस। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यस। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर रैशनल, यस। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इरैशनल, फॉल्स। ऑल कंपोजिट आर नॉन टर्मिनेटिंग, फॉल्स। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला अभी बॉटम टू टॉप सारे कंक्लूजन ट्रू होते हैं, तो फिर यहां पे भी बॉटम टू टॉप हम जा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग की फैमिली ही नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सारे कंपोजिट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसीलिए जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसी पे ये कंक्लूजन ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, उन्हीं पे हम दिखा सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यही है, आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे, और कभी आपसे पूछा जाएगा ट्रू या फिर फॉल्स। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आपको क्या काम करना है, इस फ्लो चार्ट पे हर एक कंक्लूजन लिखना है और देखना है कि वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। आज हमें जो डिस्कस करना है, आज हम देखेंगे अगर हम दो पॉजिटिव इवन या फिर ऑड नंबर्स को आपस में प्लस या फिर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा 2 + 4, आंसर क्या मिलेगा आपको 6। अगर मैं आपसे बोलूंगा 8 + 12, आंसर क्या मिलेगा आपको 20। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 + 4, आंसर क्या मिलेगा 14 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि 2, 8, 10 क्या ये इवन है या ऑड है। चलो इससे पहले हम इवन ऑड में आपसे डिस्कस करूंगा। इवन क्या होता है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 होगा। जिनका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट जिसको हम बोलते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट पे हमें पढ़ना है आगे, लेकिन अभी आप समझो ये यूनिट डिजिट हम बोलते हैं जो लास्ट डिजिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4 क्या है, इवन है, बिल्कुल यस। आपने किस पे देखा, लास्ट में 4 है, 4 डिविजिबल बाय 2 है, देयरफॉर 124 क्या है, इवन नंबर है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल 112, 116 या 272, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स है। ये आपने किस तरीके से बोला कि इवन नंबर है, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय क्या है, 2 है, तभी हम बोलते हैं कि ये इवन है। तो ऑड क्या होगा, ऑड इसका अपोजिट है। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिर ऑड नंबर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा 2, 8, 10, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, इवन नंबर्स है। उसके बाद प्लस हो रहा है इनके बीच में, और किसके साथ प्लस हो रहा है, 4, 12, 4। तो ये 4, 12, 4 भी क्या है आपके पास, इवन नंबर है। और जो आपके पास रिजल्ट आ गया वो भी क्या आ गया आपके पास, इवन आ गया। तो आपने यहाँ पे कंक्लूड क्या किया, आपने कंक्लूड ये किया, यहाँ पे हम इन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। आपने ये देखा, जब हम इवन को प्लस इवन के साथ, जब इवन दो आपस में ऐड होते हैं तो आंसर क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होता है, ऑलवेज। जब दो इवन नंबर आपस में ऐड होते हैं तो वो हमें आंसर क्या देता है, इवन। हमेशा आपको इवन आंसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, या आपको सिंपलीफिकेशन या फिर जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करते हो वहां पे आपको काम आता है। नेक्स्ट, अब अगर मैं दो इवन को 2 - 4, उसके बाद 8 - 12, 10 - 4, हम देखेंगे आंसर क्या है। 10 - 4 6, 8 - 12 -4, 2 - 4 -2। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 2, 8, 12 ये इवन है आपके पास, 4, 12, 14 ये इवन है आपके पास, -2 - 4 6 ये इवन है आपके पास। तो आपने यहाँ पे क्या डिराइव किया, दो इवन आपस में जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा।
100% आपको ऑलवेज क्या मिलेगा आंसर, इवन नंबर मिलेगा। चाहे आप दो इवन नंबर्स को आपस में ऐड करो, चाहे आप दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब आ जाएंगे इनके मल्टीप्लिकेशंस पे। अगर मैं दो इवन, यही एग्जांपल है मेरे पास, इन पे ही सिंपलीफाई करेंगे। 2 इंटू 4 देखेंगे हम, 8 इंटू 12 देखेंगे हम, 10 इंटू 4 देखेंगे हम। आंसर क्या है, 2 4 जार 8, 8 इंटू 12, 8 2 जार 16, 96, 10 इंटू 4 40। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 8 10 क्या है, इवन है, 4 12 4 क्या है, इवन है, और आंसर आपके पास क्या आ गया, इवन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इवन को आप जब मल्टीपल किसके साथ करते हो, इवन के साथ जब आप मल्टीपल इसको करते हो, तो आपको आंसर हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, इवन आंसर मिलेगा। आप चाहे इसको प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीपल करो, आपका आंसर क्या हमेशा आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसी पे हम देखेंगे डिवीजन। ज्यादा हम डिवीजन नहीं देखते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इवन प्लस माइनस मल्टीपल इवन, आंसर क्या मिलेगा आपको, इवन ही मिलेगा आपको आंसर। लेकिन अगर अब हम डिवीजन देखेंगे, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 12, 10 डिवाइडेड बाई 4, या फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 देखेंगे आंसर। 2 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या होता है, 0.5। इसी तरीके से 8 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, वो भी डेसिमल्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 2.5। 10 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 5। तो यहाँ पे आपने क्या कंक्लूड किया, जब दो इवन आपस में डिवाइड होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा और हमेशा इवन देगा, कभी आपको इवन भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या है, 8। अब देखो दो इवन आपस में डिवाइड हो गए और आंसर क्या मिला आपको, इवन। दो इवन आपस में डिवाइड हो गए, आंसर क्या मिला आपको, ऑड। दो इवन आपस में डिवाइड हो गए, आंसर क्या मिला आपको, डेसिमल्स में। तो डिवीजन पे ये कभी आपको ऑड देता है, डिवीजन पे आपको कभी ये इवन रिजल्ट देता है। लेकिन मल्टीपल प्लस और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखेंगे ऑड पे। अब देखो ऑड का कंक्लूजन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑड नंबर्स है 3 प्लस ऑफ 5, 7 प्लस ऑफ 7, इसी तरह से 5 प्लस ऑफ 13। देखेंगे आंसर क्या होगा, 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 7 14, 5 प्लस 13 18। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो मैंने ऐड किया, ये 3 7 5 क्या है मेरे पास, ऑड है। 5 7 13 मेरे पास क्या है, ऑड है। लेकिन रिजल्ट क्या मिला आपको, इवन। यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिला, इवन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमें कुछ कंक्लूजन यहाँ पे लिखने हैं, इवन पे और ऑड पे। अब देखो इवन को प्लस करो, माइनस करो या मल्टीपल करो, ऑलवेज रिजल्ट आपका मिलेगा इवन। लेकिन जब आप ऑड को आपस में क्या काम करते हो, दूसरा रिजल्ट, जब आप ऑड को आपस में ऐड करते हो, आंसर क्या मिलता है आपको, इवन। आपको आंसर क्या मिलता है, इवन। क्या ये सब्ट्रैक्शन पे भी ट्रू है, चेक करेंगे। 3 माइनस 5, 7 माइनस 7, 5 माइनस 13, या फिर 13 माइनस 3। चलो 3 माइनस 5 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 13 8 माइनस 8, 13 माइनस 3 10। हम देखेंगे आंसर क्या है। अब देखो ध्यान से, 3 7 5 13 ये सारे आपके पास क्या है, ऑड है। 5 7 13 3 ये भी ऑड है। तो आंसर लेकिन क्या मिला आपको, इवन। आंसर क्या मिला आपको, इवन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट यही, ऑड को आपस में चाहे आप प्लस करो या फिर माइनस करो ऑड के साथ, तो आंसर फिर भी क्या आपको मिल रहा है, आपको आंसर इवन मिल रहा है। उसके बाद इसी पे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। फॉर एग्जांपल 3 इंटू 5, 7 इंटू 7, उसके बाद 5 इंटू 13, उसके बाद 13 इंटू 3। 5 3 जार 15, 7 7 जार 49, 15 इंटू 13, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5 65, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आप ऑड
को मल्टीपल करते हो किसके साथ, ऑड के साथ, आंसर क्या है आपका, आप देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपका क्या है, ऑड है। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू आपको मिलेगा जब आप ऑड को आपस में, जब आप ऑड को मल्टीपल करोगे ऑड के साथ, आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर भी आपको ऑड ही मिलेगा। इवन को चाहे आप प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लिकेशन करो इवन के साथ, तो इवन ही आंसर मिलेगा, लेकिन ऑड को प्लस और माइनस करने पे इवन आंसर मिलता है, और ऑड को मल्टीपल करेंगे ऑड के साथ तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑड मिलेगा। ये आपको सिंपलीफिकेशन में बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स में आपको काम आ जाएगा, या फिर जब हम सिंपलीफिकेशन पे बॉडमास रूल फॉलो करेंगे वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का हम मिक्सचर करेंगे, ऑड एंड इवन को अगर हम आपस में प्लस या माइनस करेंगे, अब देखो ध्यान से, ऑड अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 प्लस ऑफ 6 करूंगा आंसर क्या आ जाएगा 9, इसी तरीके से 5 प्लस ऑफ 8 आंसर क्या आ जाएगा 13, इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल 7 प्लस ऑफ 10 करूंगा आंसर क्या आ जाएगा 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, अगर आपने 3 5 7 हमारे पास क्या है, ऑड है, अगर मैंने इनको ऐड किया किनके साथ, ऑड प्लस इवन, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है ऑड। आप देखो चेक करो 9 13 17 हमारे ऑड, हमारे पास ऑड नंबर्स है, लेकिन 6 8 10 क्या है, इवन नंबर्स है। तो क्या हम फोर्थ कंक्लूजन लिखेंगे, ऑड को जब हम प्लस करते हैं किसके साथ, इवन के साथ, तो आंसर आपका क्या मिल रहा है, आंसर आपका ऑड मिल रहा है। नेक्स्ट करेंगे माइनस में देखेंगे। अब अगर हम करेंगे फॉर एग्जांपल 3 - 6 इक्वल टू 5 - 8 10 7 - 10, चलो देखेंगे इसमें 3 - 6 -3 5 - 8 -3 7 - 10 -3, चलो और एक इसमें सिर्फ -3 आपको मिल रहा है। और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑड फॉर एग्जांपल 15 है, माइनस करेंगे इसमें फॉर एग्जांपल 2, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 13। आप देखो यहाँ पे ऑड है, माइनस किया इवन के साथ, और आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं, ऑड को प्लस या माइनस करने पे, ऑड को प्लस या माइनस करो इवन के साथ, आपका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट हमेशा ऑड मिलेगा। अब आ जाएंगे लास्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीपल 6 आंसर क्या है 18, 5 मल्टीपल 8 5 8 40, उसके बाद 7 × 10 70, उसके बाद 15 × 2 आंसर क्या मिलेगा आपको 30। अब देखो ध्यान से 3 5 7 15 ये सब आपके लिए क्या है, ऑड है, और जब आपने ऑड को इवन के साथ मल्टीपल किया आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपका रिजल्ट भी इवन मिल रहा है। तो क्या हम फिफ्थ कंक्लूजन लिख सकते हैं, जब आप ऑड को मल्टीपल कर रहे हो किसके साथ, इवन के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपका रिजल्ट इवन मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ कंक्लूजन थे जो आपको पता होने चाहिए, ये ऑलवेज ट्रू है, ये कभी भी मतलब ये नहीं कि 1 2 3 एग्जाम्पल्स के, अगर आप 100 एग्जाम्पल्स भी करोगे आपका आंसर यही आ जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे अगर दो रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर को आपस में हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे रैशनल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रैशनल प्लस ऑफ रैशनल करूंगा, रैशनल प्लस ऑफ रैशनल, जब मैं रैशनल नंबर को प्लस करूंगा किसके साथ, रैशनल नंबर के साथ, मैं देखूंगा इसका रिजल्ट क्या होता है। यही रिलेशनशिप आपको पढ़नी होती है। रैशनल नंबर कोई सी भी एग्जांपल आप ले लो, 2 भी रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है, दोनों पे हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर मैं करूंगा 2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा 6, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो रिजल्ट भी क्या है, रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस अच्छे से किया है, रैशनल नंबर्स होते क्या है। उसके बाद अगर मैं 1/2 को प्लस करूंगा फॉर एग्जांपल 3/2 के साथ, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 4/2, आंसर क्या मिलेगा आपको 4/2, या फिर आप बोल सकते हो आंसर हमें क्या मिलेगा 2। अब देखो ध्यान से 1/2 आपके पास रैशनल नंबर है, 3/2 आपके पास रैशनल नंबर है, आपका आंसर भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया।
तो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं रैशनल नंबर के साथ, हमेशा और हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर ही आंसर मिलेगा, रैशनल नंबर ही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम देखेंगे आंसर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, 3/2 माइनस 1/2, या चलो 1/2 अभी हो गया, 1/3 हम देखेंगे। आंसर देखेंगे, आंसर क्या होगा, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 9 - 2 7/6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रैशनल था, ये हमारे पास रैशनल था, और रिजल्ट भी हमें क्या मिला, रैशनल ही मिला। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जीरो पे कर लो, चलो जीरो पे देखेंगे। 0 - 1/3 आंसर क्या आ जाएगा, -1/3, -1/3 भी क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब है दो रैशनल नंबर्स जब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर दो रैशनल नंबर्स जब आपस में ऐड होते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही उसका आंसर होता है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल 1/2 रैशनल नंबर है, 5/3 रैशनल नंबर है, हमने इनके बीच में मल्टीपल किया, आंसर देखेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, 1 5 5, 3 2 6। अब देखो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीपल किया, आंसर आपको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। और एक एग्जांपल करेंगे, 0 × 1/7 रैशनल नंबर ये भी है, रैशनल नंबर ये भी है, आंसर आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पे भी आपको आंसर क्या मिलता है, रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर्स आपस में मल्टीपल होते हैं तो आंसर क्या मिलता है, आपका रैशनल नंबर ही मिलता है। उसके बाद अब डिवीजन की बात है। अब देखेंगे डिवीजन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4/3। अब देखो 4 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, लेकिन आंसर आपको क्या मिलेगा, 4/3। क्या आपको आंसर रैशनल नंबर नहीं मिला, बिल्कुल आपको आंसर रैशनल नंबर मिला। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सेप्शनल केस है डिवीजन पे, क्यों वो भी हम सीखेंगे। अब अगर मैं देखूंगा, चलो इससे पहले और एक एग्जांपल, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7 1 7, 3 2 6। ये रैशनल नंबर है, ये आपके पास रैशनल नंबर है, आंसर भी आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाई 3 या कुछ भी, मैंने आपको परसों शायद कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, 0/1 एंड 1/0 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, आंसर 0। अब देखो ध्यान से, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, आंसर भी आपको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। अब देखेंगे और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। अब अगर मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई 0, वो तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 0। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है आपके पास, ये अनडिफाइंड है। बस ये एक केस है डिवीजन के लिए। एक्सेप्ट 0 डिवीजन के लिए भी आपका रैशनल जब डिवाइड होगा रैशनल के साथ, आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको रैशनल मिलेगा। लेकिन ये वहां पे आपको लिखना है एक्सेप्शन आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए, डिवीजन, वो भी डिवीजन के लिए। तो अगर आपके पास डिवीजन है तो डिवीजन तो ट्रू है, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, आंसर ऑलवेज रैशनल है। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा भी, एक्सेप्ट अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 0, वो आ जाएगा 3/0, वो आ जाएगा अनडिफाइंड। बस इसके बगैर आपके पास हमेशा और हमेशा रैशनल प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन विद रैशनल, रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। तो उसके बाद इरैशनल पे आ जाएंगे, इरैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, हमारे पास 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसको भी हम देखेंगे इरैशनल, और हम देखेंगे आंसर क्या मिलेगा। इरैशनल नंबर सबसे पहले हम करेंगे प्लस केस, इरैशनल। अब अगर मेरे पास है √3 प्लस ऑफ √2, दोनों मेरे पास क्या है, ये इरैशनल है, ये भी इरैशनल नंबर है,
और आप जब इनको सिंपलीफाई करोगे कैलकुलेटर पे तो इनका आंसर भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको ये भी देगा, ये भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर देगा, तो हमेशा इर्रेशनल। और दूसरी बात, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो वहां पे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और दूसरी बात आपको इतना तो किसी को याद नहीं होगा कि √3 का वैल्यू एग्जैक्ट क्या है या फिर √2 का वैल्यू क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपलीफाई नहीं होता है, ये सिंपलीफाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, कैलकुलेटर पे। तो आप ये सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, यही पे गलती होती है सिंपलीफिकेशन में, वो इसका आंसर कर देते हैं 3 + 2 √6, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको √6 नहीं करना है यहाँ पे, ये आपस में सिंपलीफाई नहीं होते हैं। अगर होंगे तो होंगे फिर किस पे, कैलकुलेटर पे। तो ये √6 नहीं है, ये 3√2 नहीं है, ये बहुत सारे इसमें करेंगे प्लस √5 बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई इसको प्लस करेगा तो लिखेगा √5, कोई इसको लिखेगा 3√2 गलत है, कोई इसको लिखेगा √6 गलत है। तो ये सिंपलीफाई नहीं होते हैं विदाउट कैलकुलेटर। आपको फिर कैलकुलेटर पे इनका वैल्यू देना पड़ता है और आंसर निकालना होता है। तो हमें तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये दो आपस में सिंपलीफाई नहीं होते, ये वापस यही आंसर देंगे आपको क्या, √3 + √2, तो वो क्या होंगे आपके पास, इर्रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 0 का केस है। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम देखेंगे 0 + √3 क्या आंसर देगा, √3। 0 को कुछ भी हम प्लस करेंगे आंसर वही देगा। तो √3 भी क्या है, इर्रेशनल है, तो प्लस करने पे कोई टेंशन नहीं है। तो प्लस आप 0 के साथ करो या किसी भी इर्रेशनल के साथ करो, आंसर हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल। अब आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे, सेम जो प्लस पे अप्लाई होता है वही सब्ट्रैक्शन पे भी होता है। सब्ट्रैक्शन पे भी आपको इर्रेशनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल √5 - √7। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे -√2, जो बिल्कुल भी गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे √2, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे 2√7, गलत। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे √35, गलत। ये आपस में सिंपलीफाई नहीं होते, इनको आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना होता है। क्यों, फिर से वही बात है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पे आपको इसका टर्मिनेटिंग आंसर नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर ही इनका आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे ये भी सिंपलीफाई नहीं होता है, तो माइनस करने पे भी आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल। जब दो इर्रेशनल नंबर को प्लस या माइनस करोगे इर्रेशनल के साथ, आंसर क्या मिलेगा आपको, इर्रेशनल। अब यहाँ पे मसला है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या मसला है। अब अगर मेरे पास है √3 × √2, आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा √6। यहां पे आप सिंपलीफाई कर सकते हो, √3 × √2 √6 बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल √3 × √3, आंसर क्या मिलेगा आपको, √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल आउट, आंसर क्या मिलेगा, 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनालाइज किया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है मसला। जब मैं इर्रेशनल नंबर को मल्टीपल करता हूं इर्रेशनल नंबर के साथ, यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है, इर्रेशनल। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये इर्रेशनल नंबर जब इर्रेशनल के साथ मल्टीपल हो रहा है, आंसर क्या मिल रहा है हमें, रैशनल आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर कंक्लूड क्या किया, फिर से मैं बोल रहा हूं कि दो इरेशनल नंबर आपस में मल्टीपल होते हैं लेकिन प्लस नहीं होते हैं, इसीलिए मल्टीपल करने पे वो कभी आपको इरेशनल नंबर देंगे, कभी आपको क्या देंगे, रैशनल नंबर आपको आंसर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे एक्सेप्शनल केस, जब इरेशनल नंबर मल्टीपल होता है किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, आपका आंसर रैशनल नंबर भी हो सकता है और आपका आंसर क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आपका आंसर रैशनल नंबर भी हो सकता है, आपका आंसर क्या हो सकता है, इरेशनल, और इसका प्रूफ मैंने आपको दिया। सेम डिवीजन के लिए भी, जो अब आपको इस तरीके से याद रखना है, जो प्लस के लिए अप्लाई होता है वही माइनस के लिए अप्लाई होता है, जो मल्टीपल के लिए अप्लाई होता है वही डिवाइड के लिए अप्लाई भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल को आप मल्टीपल या डिवीजन करो, वो कभी आपको रैशनल देगा या फिर इरेशनल देगा। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन इसका, जब हम रैशनल
रैशनल प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन किसके साथ करेंगे? इर्रेशनल के साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ। हम देखेंगे आंसर क्या होगा। चलो, रैशनल 3 है प्लस रूट ऑफ 3, आंसर आपको क्या मिल रहा है? क्या ये आपस में सिंपलीफाई हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको वापस यही आंसर सिंपलीफाई करके देगा। तो ये आपस में सिंपलीफाई नहीं होते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो आंसर आपको वापस यही मिलेगा। तो जब यही मिलेगा आंसर, रूट 3 टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो आपका ये जो पूरा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो प्लस के केस में आपको क्या मिल रहा है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब आ जाएंगे माइनस पे। मैंने अभी आपको बोला जो प्लस के लिए अप्लाई होता है वही माइनस के लिए भी अप्लाई होगा। अब बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनका हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखो ध्यान से, रैशनल है मेरे पास फॉर एग्जांपल 3, मल्टीपल अगर मैं इसको करूंगा रूट ऑफ 3 के साथ तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 3 रूट 3। और फिर से आप देखो यहाँ पे रूट 3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये आंसर जो आपको मिला ये भी आपको क्या मिला? इर्रेशनल। लेकिन अगर मैं 0 मल्टीपल रूट 3 करूंगा, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, आंसर आपको 0 मिल रहा है और 0 क्या है? इर्रेशनल है। तो ये आपको खास ख्याल रखना है, ये सिंपलीफिकेशन में आपको बहुत काम आ जाएगा कि दो इर्रेशनल नंबर्स आपस में सिंपलीफाई होते हैं ऐड करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे या फिर डिवीजन पे। तो प्लस मल्टीपल और डिवीजन पे यही केस है, एक्सेप्ट 0 के लिए एक्सेप्शनल केस है। होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर मतलब रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हमें दो रैशनल नंबर्स है तो उनको हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस करेंगे आंसर क्या मिलेगा? मल्टीपल। या दो इर्रेशनल है, इसी तरीके से रैशनल इर्रेशनल को अगर हम प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड। अब आपको क्या काम करना है? खुद से एग्जांपल्स को डिराइव करना है। आपके पास n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है, करो जो भी आपके जहन में आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, उनको मल्टीपल करो, उनको प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, उसके बाद आप देखो आंसर क्या आ जाएगा। अब इस नंबर सिस्टम में लास्ट एक कंसेप्ट हमारा बचा, लास्ट एक कंसेप्ट हमारे पास बचा, उसको हम बोलते हैं प्राइम को प्राइम नंबर्स। इसमें दो नंबर्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स, एंड परफेक्ट नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। दोज नंबर्स व्हिच हैव कॉमन फैक्टर 1। फॉर एग्जांपल 2, 3, फॉर एग्जांपल 4, 10, सॉरी इसमें तो है फॉर एग्जांपल 4, 15 है ना। फैक्टर मतलब 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा। 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? सिर्फ और सिर्फ 1। उसके बाद 4 और 5 को देखेंगे, 4 एंड 5 को देखेंगे। 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 4। 15 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 3, 5, 15। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉमन फैक्टर है? 1 है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, फॉर एग्जांपल 10, 24, नहीं 24 में तो है, फॉर एग्जांपल 10, 21। देखो 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 5, 10। 21 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 3, 7, 21। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? 1। तो को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ये आपको कहां पे काम आएगा? जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो आपको याद होना चाहिए को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीके से लास्ट एक नंबर बचा है अब इसमें, उनको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, बस इतना ही आपको याद रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में 1 होता है। परफेक्ट नंबर, अब देखो ध्यान से, परफेक्ट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन परफेक्ट नंबर, जब हम आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे या सेक्शन वाइज टेस्ट होगा आपका, तो वहां पे आपसे मैं पूछूंगा ये परफेक्ट नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन परफेक्ट नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, मैंने आपको बोला क्या 10 परफेक्ट नंबर है?
चेक करेंगे। आपको 10 के फैक्टर्स देखने, 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1, 2, 5 एंड 10। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, हम करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ। हम करेंगे काम परफेक्ट नंबर को चेक करने के लिए, क्या काम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट फैक्टर या एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ। तो इनका सम कर लो, वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 + 1 3 + 5 8। अगर 8, अब देखो क्या 8 इस 10 के बराबर है, नहीं है, तो देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट एन परफेक्ट नंबर, तो ये नंबर फिर परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल आपसे पूछूंगा कि क्या 15 परफेक्ट नंबर है, चेक करेंगे सबसे पहले इसके फैक्टर्स 1, 3, 5, 15। आप दूसरा स्टेप सम करेंगे 1 + 3 + 5 एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, तो आंसर क्या मिला, 9। क्या 9 15 के बराबर है, नहीं है, देयरफॉर 15 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे बोलूंगा 24, क्या 24 परफेक्ट नंबर है, देखेंगे 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर है, 24 भी इसका फैक्टर है। अब दूसरा स्टेप क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। तो 1 + 2 3 6 10 16 एंड 24 36। क्या 36 24 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, देयरफॉर 24 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल 6, क्या 6 परफेक्ट नंबर है, 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर्स है। सबसे पहले डिटरमाइन करो फैक्टर्स, ये हमें पढ़ना है आगे फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 एंड 6, तो सम ऑफ फैक्टर्स कर लो एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, 1 + 2 3 3 + 3 6, तो 6 = दैट नंबर 6, देयरफॉर 6 इज एन परफेक्ट नंबर, 6 इज एन परफेक्ट नंबर। और आपको मैं लास्ट में एक फैक्ट भी बोलूंगा कि 6 स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, वो कौन सा है, वो है 6। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है, 6। और अगर आपको चेक करना है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन परफेक्ट नंबर, उसके फैक्टर्स देख लो, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स कर लो एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, अगर वो नंबर के बराबर आ गया तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ये लेक्चर। तो जैसे मैं हर एक लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि आपको इस जितने भी हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी, IGI क्लासेस जिसका नाम है, तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, हर एक चीज आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।